I was opting for UPSC, CAPF and CDS exams. I have cleared 4 times CDS exams, applied for SSBs 2 times, and this is my first CAPF interview, sir. Why you want to join such service? Army, semi-army service, Yes, sir. or uniform service? Yes, sir. Right. So before that, I have one request. I am more comfortable in expressing myself in Hindi. हिंदी ओके, Yes, sir. बताइए हिंदी में Thank you, बताइए. sir. Thank you. पण तू तर छान बोलतेस इंग्लिश. काहीच अडचण नाहीये प्रणाली. कोल्हापूरची आहेस ना? Yes, sir. मग कोल्हापुरी बोलतात चांगलं इंग्लिश. But anyway, you can speak in Hindi, you can speak in English. Yes, sir. Absolutely no problem. थैंक यू सर. सर जैसे कि मैं पहले से ही स्काउट गाइड, MCC एंड NCC का पार्ट रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जब मैं NCC का पार्ट थी तब मुझ में वो यूनिफॉर्म के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ गया. और मैं जब आर्मी पर्सनल को देखती थी NCC के दौरान, तो मुझे लगा मैं इसी फील्ड में अपना अच्छा कर सकती हूँ. तो मुझे लगा मैं और जब UPSC की प्रिपरेशन शुरू की मैंने, तब मुझे पता चला कि CA पे भी एक सर्विस होती है जो हमें यूनिफॉर्म सर्विसेज में सर्व करने की अपॉर्चुनिटी देती है सर. तो उसमें वुमेन को कितने चांसेस है आपको लगते हैं? सिक्योरिटी फोर्स में वुमेन्स को कितने चांसेस हैं? सर मुझे लगता है 100% चांसेस है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी CAPF या फिर आर्म फोर्सेस, वो उसमें सोल्जर्स होते हैं, ना कि मेन और वुमेन. तो मुझे लगता है 100% वुमेन उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं. इसमें कोई एक बड़ा नाम बता सकती है जो आर्मी में बड़ी पोस्ट तक पहुंची है? यस यस सर. सर अभी मुझे याद आ रही है मेजर जनरल माधुरी कानेटकर मैम, जो भी मेडिकल कोर्स में सर्व कर रही है सर. नाउ शी इज द वाइस चांसलर ऑफ AFMC सर. आरोग्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी नासिक. यस सर. थैंक यू You सर. studied from Siddhi Vinayak College. यस सर. So what you know about Maharshi Karve? जी सर. I think Mr. Kanekar is also from armed forces. Her husband. हाँ, Lieutenant General. Lieutenant General. He was And now she is Vice Chancellor of Health University. She is basically doctor. सर महर्षि कर्वे जी का विधवा पुनर्विवाह में ज़्यादातर योगदान पाया जाता है. उसके साथ साथ ही उन्होंने विधवा महिला शिक्षण के लिए भी अपना योगदान दिया है. उन्होंने भारत की पहली महिला विद्यापीठ स्थापन किया है, SNDT नाम से जाना जाता है. तो उनका ज़्यादातर योगदान महिला सशक्तिकरण के लिए पाया जाता है सर. उनको कौन सा बड़ा बहुमान मिला भारत सरकार की ओर से? ये सर वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था. महाराष्ट्र में पहले थे. यस सर. भारत में पहले थे जिनको 62 में मिला मेरे ख्याल से. थैंक यू सर. पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे उनको भारत रत्न यस प्रदान करने के लिए. थैंक यू. So what about you think about women empowerment? What do you mean by women empowerment? सर मुझे लगता है अगर कोई महिला अपने खुद के निर्णय खुद ले पाती है तो एक एम्पावर्ड वुमेन है. और वो जो क्षेत्र में जाती है उस क्षेत्र में उसको हमेशा प्रोत्साहन मिलता है, या फिर वो जो भी अवसर आता है उस अवसर को अपने एंथुजियाज्म से प्राप्त कर लेती है. तो वो वुमेन एम्पावर्ड कहला जा सकती है सर. आप कुकिंग वगैरह में रुचि रखती हैं? जी सर. कौन मैं सा सारे पदार्थ? पदार्थ करती हूँ सर घर में. कौन सा पदार्थ? सारे पदार्थ हमारे खाने के करती हूँ. अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों भी? सॉरी सर, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन. सिर्फ वेज. अच्छा, तो वेज आप अच्छा बनाती है. जी सर. कौन सी डिश अच्छी बनाती है आप? सर मैं महाराष्ट्र की फेमस भाकरी अच्छी बनाती हूँ. अच्छा. ये सर क्योंकि बचपन से ही 8वीं कक्षा से ही मैं भाकरी बनाना सीख गई थी. तो मम्मी और मेरे माता पिता उनको मेरी भाकरी अच्छी लगती है सर. अभी एक वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, और अब ये चुनाव में सब लोग कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन तक हो जाएगा. कौन सा बिल है? जी सर. सर वो बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है. उसके द्वारा ये प्रोविजंस है कि विमेंस को लोकसभा में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा. वो पेंडिंग है या पास हो चुका है? सर वो पास हो चुका है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन से लागू हो सकता है सर. 29 चुनाव में लागू इम्प्लीमेंट होगा. यस सर. तो उसका क्या नतीजा हो सकता है भारतीय राजनीति पर? सर इसके कई सारे नतीजे पाए जा सकते हैं. पहला नतीजा तो ये होगा कि जब वुमेन रिप्रेजेंट करेंगी पार्लियामेंट में, तो वुमेन के प्रति जो कायदे हैं या फिर जो लॉज है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बन सकते हैं. उनकी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है.
दूसरी की जेंडर इंक्लूसिविटी हमारे पॉलिटिक्स में आ सकती है, जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज भी बढ़ सकती है सर। और तीसरे कारण कि बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सके। उसमें कोई टाइम लिमिट दिया गया है कि कितने साल तक रिजर्वेशन होगा? सॉरी सर, अभी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। कितने % अभी महिला लास्ट लोकसभा में थी? सर अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था उसके मुताबिक लगभग 50% सर, आई एम नॉट श्योर बट 15% महिला पार्लियामेंट asking कितने अपने लोकसभा में वुमन रिप्रेजेंट था? 10%, मेंबर ऑफ द 5%, पार्लियामेंट कितनी है? मानो 545 है, उसमें से 54 थे तो 10% हो गया, तो इसका कितना था? सर मैं श्योर नहीं हूँ, गेस कर सकते हो सर? सर ये 9 से 10% शायद है सर। अराउंड 12 to 13% थे। थैंक यू सर। चलो अच्छा, ये बताइए कि और कौन से देशों में महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है वोटिंग का, और कौन से देशों में नहीं है? सर मेरे ज्ञान के मुताबिक सभी जो लोकशाही राष्ट्र है उन सभी में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन पहले sorry से सर, या अभी- बाद में दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल यूएसए पहले से था या बाद में दिया गया? सर यूएसए में बाद में दिया गया था। भारत में वो भारत के संविधान में एक ऐसी खासियत है कि पहले से ही भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था सर। और कौन से देश में नहीं है अभी तक? वुमन एम्पावरमेंट के बारे में वो देश बहुत पीछे है। जी सर, मिनिमम एग्जैक्टली सर मुझे नाम नहीं पता वो, लेकिन वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज है। हाँ, नाम सर सॉरी सऊदी सर। अरेबिया है, ईरान है, यस सर। अभी तो उसमें ये अफगानिस्तान ऐड हो गया है। Yes, वो sir, तो पढ़ाई भी अफगानिस्तान। करने नहीं देते महिलाओं जी को। सर। तो बाकी तो पावर बहुत दूर की बात है यस सर। राजनीति में आना, राइट? एंड हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर महोदया द्रौपदी मुर्मू जी सर। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट प्रेसिडेंट? सर वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और सर ओडिशा से बिलोंग करती है, तो वो भारत की दूसरी दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है सर, और पहली ट्राइबल राष्ट्रपति सर। So Pranali, you have done NCC BNC certificate ना? जी सर। कहाँ से किया है ये? सर 3 महाराष्ट्र नेवल यूनिट पुणे। प्री महाराष्ट्र नेवल यूनिट जी सर। पूना से किया। यस सर। एंड व्हाट द स्पेशलिटी, क्यों लगा तुम्हें ऐसे कि एनसीसी ज्वाइन करने? तुम्हें घर में से कोई था एनसीसी में या आर्मी में कोई? सर घर में से कोई नहीं था, लेकिन मैं स्काउट गाइड में थी, एमसीसी में थे, तब तो मुझे लगा था जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तो एनसीसी ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगी एनसीसी। तो स्काउट गाइड से अच्छा लगता है एनसीसी या विच वन बेटर? स्काउट का गाना भी बड़ा अच्छा था ना, स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सो दैट वाज बेटर स्काउट या एनसीसी इज बेटर? सर मुझे लगता है दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन स्काउट गाइड में हम पाते हैं कि बचपन में वो जो स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स, वो इनकलेक्ट किए जाते हैं, और एनसीसी में हम थोड़े से मैच्योर होते हैं, देश के प्रति हमारे मन में जागृति होती है, तो मुझे लगता है दोनों भी अच्छे हैं सर। दोनों वैसे तो एनसीसी करने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म सर्विस में जाना ही चाहिए या और कुछ तुम कर सकती हो करके? घर वाले तुम्हारे नहीं कहते कि और किसी इसमें चले जाओ? तुमने जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस का भी दिया है, घर में से ऐसे माँ कहती है तुम्हें कि यस, माँ को अच्छा लगा तुम्हें यूनिफॉर्म सर्विस में देख के? जी सर, मेरी माताजी ही कहती है कि तुम बनी हो यूनिफॉर्म के लिए, तो वो पसंद करेगी मुझे यूनिफॉर्म में देखना सर। अच्छा, जी सर, मेरे शिक्षक भी कहते थे कि तुम यूनिफॉर्म के लिए बनी हो, तुम लीडर के लिए बनी हो। क्यों ऐसा लगता है उनको तुम वहाँ बनी हो करके? क्योंकि कोई सर- खास है ऐसा तुम में कि तुम लगता है कि सबको यस तुम्हें यूनिफॉर्म सर्विस में जाना है? समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक? जी सर पहली बात तो मैं हमारे घर की पहली ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, तो मेरी शिक्षा के प्रति मेरा लगाव, जो भी मैं भाषण स्पर्धा में पार्टिसिपेट करती थी, घर में जो कोई चर्चा होती है तो मैं इसमें बेहिचक बात करती हूँ, तो उनको पहले से ही लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्किल है जो बाकी लड़कियों से मुझे खास बनाती है, तो वो मुझे प्रोत्साहन हमेशा ही देते आ रहे हैं सर। यू प्ले टेक्वांडो आल्सो? टेक्वांडो खेलती हो ना? येलो बेल्ट है। यस सर। और क्या बेल्ट सिस्टम कैसे होते हैं? यू स्टार्ट विद द व्हाइट बेल्ट, यस सर। फिर कैसे होता है सर वो? पहली स्टेज होती है वाइट बेल्ट, हम्म। देन येलो बेल्ट, उसके बाद सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती कोई हूँ, बात लेकिन- नहीं है,
यस सर। तो बीच में कलर तो वैसे भी तुम बता सकते हो, ब्लैक तो हमें भी पता है, तो Yes. बीच में कौन से कलर आगे पीछे हमें किसी को नहीं पता, तो तुम भी बता सकते हो कौन से कलर है येलो के बाद। जी सर। सर मेरे टाइम तो यही था कि येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन वन, रेड वन, ब्लू वन एंड देन सर ब्लैक। और ब्राउन कहाँ गया बीच में? सर हमारा जो यूनिट था उसमें सर ब्राउन मैंने देखा नहीं किसी को, तो हमें सॉरी सर अगर नहीं कोई बात नहीं, जैसे हम आस्किंग वी ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद द व्हाइट एंड्स विद द ब्लैक, बिफोर दैट देयर इज ब्राउन एक होता है करके। नो इट्स गुड, रियली हैप्पी टू मैं कहना चाहती हूँ। डिड योर ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी? ज्योग्राफी। यस कोल्हापुर में कहाँ पढ़ी हो तुम? सर विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर 12वीं तक पढ़ी हूँ सर मैं वहाँ। 12वीं तक? यस सर। वहाँ पे विवेकानंद कॉलेज में, यस सर। जो ताराबाई पार्क में है विवेकानंद कॉलेज में। वो तुम्हें क्यों लगता है कि व्हाट यू कैन डू बेटर बाय गोइंग इन दिस पैरामिलिट्री फोर्सेज, क्योंकि यू आर रिटर्न, कि तुम्हें सीआईएसएफ में जाना है ना? जी सर। क्यों सीआईएसएफ में, क्यों ऐसा लगता है, व्हाई यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सीआईएसएफ? जी कुछ सर। खास बात है उसकी सीआईएसएफ की? सर मुझे तो आकर्षण लगा क्योंकि जब मुझे सीआईएसएफ के बारे में पता चला, सीईपीएफ्स के बारे में, तो एक मेरे मेंटर थे, तो वह मेंटर सीआईएसएफ में सर्व कर रहे थे, तो मुझे लगा कि सर जैसे अगर ड्यूटी करनी हो तो बाद में मुझे पता चला कि सीईपीएफ के माध्यम से हम सीआईएसएफ में जा सकते हैं। तो पहला प्रसंग तो वही था कि मुझे सीआईएसएफ के प्रति आकर्षण लगा। और दूसरा सर ये है कि सीआईएसएफ एक डायनामिक फोर्स है और मेरी पर्सनैलिटी भी डायनामिक है, तो मुझे लगता है तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी डायनामिक है करके? जी अदर सर। पीपल शुड से दैट, हाउ यू कैन से विद द कॉन्फिडेंस दैट यू आर डायनामिक? जी सर, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, बाकी क्षेत्रों में भी हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसलिए मैं भाषण स्पर्धा में पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे कविताएं भी अच्छी आती है, मुझे फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद है। तुम कविता भी करती हो ना, लिखा है तुमने कि करती जी हो? कोई कभी कविता बता सकते हो जो तुमने की हुई है? जी सर। आज वैसे भी क्या है, टुडे इज अ स्पेशल डे, कुछ आज खास है? जी सर। क्या है? सर आज मदर्स डे है सर। तो कुछ ऐसे कुछ कविता की है तुमने मदर के ऊपर या ऐसे? की है तो सर। कुछ बता सकते हो ऐसे जो तुमने की हो कविता? जी सर। सर अभी पूरी कविता तो नहीं याद है, नहीं पूरी लेकिन नहीं चाहिए, एक पहला स्टैंजा, 2 लाइन। यस सर। सर मैं जब पुणे में शिफ्ट हुई थी तब फर्स्ट ईयर में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, तो माँ की बहुत याद आती थी, तो ये कविता मराठी में की है सर एक्चुअली मैंने। काय सांगू आई तुझी खूप आठवण येते, काय सांगू आई तुझी खूप आठवण येते, ये एक लाईन है सर। तुला कवी यशवंतांची कविता आठवते का आईवर केलेली? यस आपल्याला शाळेत होती ती, आई म्हणून म्हणून कोणी कोणी, आईचा हात मारी, ह्या एकानी मज होय शोककारी, यस सर। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। जी सर। वो कविता एक्चुअली सर हमें हमेशा रुलाती थी, क्योंकि हमारे सर भी अच्छे से वो पढ़ाते थे। प्रणव जी, यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर के बारे में कुछ जानते हो? फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्या है कोल्हापुर का? कुछ फेमस है? कोई सेंचुरी का नाम, कोई नेशनल पार्क, कुछ है कोल्हापुर में? जी सर। कोल्हापुर की एरिया पता है कितनी है? कोल्हापुर वैसे कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना? जी सर। कितनी एरिया है कोल्हापुर की, एनी आइडिया? या महाराष्ट्र की कितनी एरिया? ज्योग्राफी पढ़ी है ना तुमने? जी सर। एनी आइडिया? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो पता नहीं हाँ, है, फिर भी लेकिन कोल्हापुर गेस एरिया वाइज कितना है? महाराष्ट्र की एरिया पता है कुछ कितनी है स्क्वायर किलोमीटर्स में? सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोल्हापुर की कोई एरिया पता है? सर कोल्हापुर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाँ। राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम्म। एंड सर दाजीपुर टाइगर रिजर्व भी है सर। नहीं, दाजीपुर इज अ पार्ट ऑफ राधानगरी वाइल्ड लाइफ Yes, sir, सेंचुरी। yes, sir. हाँ, ठीक है। और कौन सा एनिमल दिखता है वहाँ पे? जी सर। विच इज द एनिमल यू सी जब लोग आते हैं ना, कोल्हापुर जाना है, कोल्हापुर जाना है, और विच एनिमल कौन सा एनिमल देखने के लिए आते हैं? सर मुख्यतः वो बाइसन देखने के लिए आते हैं सर। राइट, उसको क्या बोलते हैं? गवा। गवारेड़ा सर। बाइसन इज अ मिसनोमर। बाइसन वहाँ अपने इंडिया में मिलते नहीं है। Yes, sir. इंडिया में जो मिलते हैं इसको गौर, सो कोल्हापुर में जो मिलते हैं वो गौर है। बाइसन यू ओनली गेट इन यूरोप एंड अमेरिका। वो गलती से नाम बाइसन हो गया है। पॉलिटिक्स लेक्चर, अभी लोकसभा की इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग हो गया तुम्हारा? जी सर। सो दैट्स एज ए ड्यूटी यू डिड इट। यस सर। तो इसमें किसी का भाषण सुनती हो पॉलिटिकल? इसमें वुमन लीडर का किसी का भाषण सुना है तुमने? या तुम्हें कुछ इम्प्रेस हुई हो कि somebody स्पीकिंग रियली गुड? जैसे वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें ना, स्पीकिंग, तुम तो खुद भी भाषण करती हो,
सो एनीबडी गुड लिसनर, तुम तो लिसनर अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ अच्छा लगता है कि जो इतने सारे स्पीकर्स है, कोई बता सकते हो वुमन पॉलिटिशियन गुड स्पीकर जी सर। कौन है? सर माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक। वो मुझे प्रभावित करती है। हाँ। और महाराष्ट्र के रिलेटेड अगर बात की जाए तो मैंने सर एक बार ही सुना था माननीय सुप्रिया सुले जी का, तो ये दोनों प्रभावित करते ये हैं। दोनों और नवनीत राणा का कभी सुना है भाषण? नाम सुना है कभी नवनीत राणा? सुना है लेकिन सर पता नहीं। भाषण नहीं, जो माधवी लता नाम सुना है, Sorry, जो sir. भाषण करती है, महाराष्ट्र की नहीं है वो। Okay, sir. Sorry. उनका इंदिरा गांधी का कभी फिल्म में भाषण देखा हुआ है? जी सर। और मुझे एक ही बताओ तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर दिस थिंग, सीआईएसएफ में, आर्म फोर्सेस में? कोई खास ऐसे लगता है कि तुम्हें स्पेशली कोई तुम जा पाओगे? डू यू थिंक यू विल एबल टू सर्वाइव इन दिस मैन्स वर्ल्ड आफ्टर जॉइनिंग दिस यूनिफॉर्म सर्विस? जेंडर बायस होगा वहाँ पे, दिक्कतें आ सकती है, तुम कोल्हापुर से हो, एक टिपिकल ट्रेडिशनल प्लेस से हो, बट स्टिल यू विल एबल टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स? कॉन्फिडेंस है तुम्हें उतना? जरूर सर, क्योंकि सर ताइक्वांडो में भी मैं अकेली ही लड़की थी सर। एनसीसी में भी मैं हमारे स्क्वाड में अच्छी परफॉर्मर थी, और अभी भी मैं देखती हूँ कि मैं एक रिजिलेंट लड़की हूँ। जिस भी परिस्थिति में जाती हूँ सर, मैं हार नहीं मानती। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ भी मेरे जो भी मेल कोऑर्डिनेटर्स हो गए, उनसे मैं अच्छे से संबंध रखकर विश्वास जिताऊंगी उनको कि मैं लड़की हूँ या फिर महिला हूँ, उससे कोई सवाल नहीं उठता। मैं एक सोल्जर हूँ, तो मुझे लगता है मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगी सर। गुड। थैंक यू। आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, जी सर। तो आईटीसीजेड नाम सुना हुआ है क्या? व्हाट इज आईटीसीजेड, क्या होता है? जी सर। सर आईटीसीजेड का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक ऐसा बेल्ट है, विषुववृत्त पर सर रहता है, उस पर ज़्यादा टेम्परेचर देखा जाता है, और वो उस पर हवा की कोई मूवमेंट नहीं होती सर। लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है? सर वहाँ पर लो प्रेशर होता है सर। लो प्रेशर होता है। अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे हमेशा से जानना था कि हम जब भी हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जी सर। तो हम तो सूर्य के पास में जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? सर एक्चुअली इसका नाम है रिवर्स लैप्स रेट सर। ओके। क्योंकि जमीन रिवर्स है या नॉर्मल लैप्स रेट है? सर ये रिवर्स लैप्स रेट Okay. है, क्योंकि जमीन जो हिल एरिया होता है वो हाँ। सूरज के पास होता है, तो वो जमीन का हिस्सा जल्दी तप जाता है, उसकी हीट बढ़ती है, और जो वैली में होते हैं वो ठंडा होता है। तो सूरज के पास होकर भी सर वो ज़्यादा तपता है सर, उसके वजह से। नहीं, बट मैं तो बोल रहा हूँ हिल स्टेशन में हम जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए ना, जी सर। टेम्परेचर तो कम होता है वहाँ पे, तो क्यों ऐसा है? सूर्य के पास में है वो। सर मुझे लगता है मीन सी लेवल से वो ज़्यादा ऊपर होता है, उसकी वजह से सर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो ऊपर जाते जाते ठंडा होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है। यस सर। ये assumption करेक्ट है? जैसे हम ऊपर जाते हैं सूरज के पास चले जाते हैं, इज इट अ राइट assumption? सर होता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर की ये हमें एटमॉस्फेयर कुछ कम होता है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? जी सर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम होता है। ये हाँ। एटमॉस्फेयर लेयर्स की वजह से होता है। ट्रोपोस्फियर में एक खासियत होती है ओके। कि जमीन जो ज़मीन होती है वो जल्दी तपती है, तो ऊपर के जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है वो तपने में देर लगती है, ओके। उसके वजह से वो ठंडा होता है सर कंपैरेटिवली। आपने आपके फोरहेड में कुछ टीका लगाया हुआ है, जी सर। तो क्या है, मतलब क्यों लगाया आपने? सर ये मैं पहले से ही लगाती आ रही हूँ। ये मुझे मेरी माताजी ने सिखाया है, तो मुझे लगता है वो एक रिलीजियस कल्चर का नॉर्म्स है, तो मुझे लगता है वो माताजी ने कहा इसलिए मैं लगाती हूँ उसे। ओके, बट आपको लग रहा है कि सर्विसेज में जाने के बाद भी आपने कंटिन्यू करना चाहिए? सर नहीं, क्योंकि सर्विसेज सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, सेक्युलरिज्म फॉलो करती है, तो हमें नहीं लगाना चाहिए सर। एकनाथ शिंदे एवढा मोठा गद्दा लावतात मुख्यमंत्री, ऐसे थोड़ी है। व्हाट डज सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? डोंट बी डिफेंसिव रोल। बिल्कुल नहीं। हाँ, डिफेंसिव व्हाट इज सेक्युलरिज्म? वैसे भी प्रणाली क्या होता है सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता, हो की नाही? काय असते धर्मनिरपेक्षता?
सगळ्या धर्मांचा सन्मान. सन्मान. मग तुझ्या धर्माचा तुझा सन्मान करत असशील, तुझं कुंकू लावत असशील. सरदार लोक दाढी ठेवतात की नाही आर्मीत राहून, त्यांना नाही काढायला लागत. मग उद्या जर असा कधी प्रसंग आला आपल्या हक्कासाठी लढायचा, तर तुला सांगता यायला पाहिजे आपण का लावतो. पण तुला जर असं सुरुवातीलाच म्हटलं की बाबा तुला डिफेन्समध्ये यायचं असेल तर तुम्हाला नाही लावता येणार, मग तू ठीक आहे, मग तुला त्या कंडिशन मान्य असेल तर तुला जाता येईल. पण तू लावली गेली नंतर जो तुला कोण म्हणालं तर तू लढशील ना हक्कासाठी. आईनं जर सांगितलंय काही ती तथ्य असेल आणि थोडं आयुर्वेदामध्ये शास्त्रामध्ये सुद्धा तथ्य असतं त्याच्यामध्ये, आपल्याकडे लावतात तर लढायला तयार आहेस ना. हो सर. कारण तू मूळ कोल्हापूरची आहे म्हणून तुला मी विचारे, कोल्हापुरी मुली मागं नाही पडायला पाहिजेत. They will ask you. देवदास लोक पगड्या घालतात, केस ठेवतात, त्यांना कोण आहे? मग ते धर्म नाही आहे सर, ना, त्या एनसीसी मध्ये सर धर्मामुळे आम्हाला ते शिकवलं होतं की माळ किंवा तिलक लावायचं नाही, नाही. जेव्हा आधीचीच रूल जर बनलेले असतील बिफोर जॉईनिंग, इफ दे टेक द डिक्लेरेशन की ह्या गोष्टी अलाउड नाही आहेत, देन इज फाईन. बट इफ यू वन्स यू जॉईन देअर अँड देन देअर आफ्टर यू आस्क यू, देन यू विल हॅव टू फाईट फॉर दॅट. Okay, sir. Isn't it? तुला हे सगळं मिळालं तर टू स्टे अवे फ्रॉम युअर फॅमिली. आर यू रेडी फॉर दॅट? Yes, sir. जरूर. युअर पीपल, युअर मदर, युअर फादर विल दे से येस. हे हर्डल्स sir. कुठे आहेत त्याचे वुमेनच्या दृष्टीने, आणि ते तू जर का तयार असेल तर वेलकम. चांगलं आहे. ओके Okay, thank you. नाही का कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे तुझं. चांगलं, इंग्रजी चांगलं. पण Good. तू घाबरून नको बोल इंग्रजी. हा, आणि बोल तू इंग्रजी छान बोलतेस, काहीच प्रॉब्लेम Sir, नाही. इंग्रजी तुला येत नाही असं नाही. ऑनेस्टली तर ते मी पाठ केली सर. असू दे ना, काही अडचण नाही. बोलत राहा. तू थोडस केलं. हा, तो इंटरव्ह्यू कधी आहे? 6 जून सर. काय तुला वेळ आहे? घरी आरशामध्ये बघून बोलतेस कधी? हो बोलते. मग त्याचं कर ना, तुला चांगलं इंग्लिश येते. इंग्रजी हा. काही तुझं हे नाही आहे. नाही, चांगलं इंग्लिश आहे, नाही वाईट नाही आहे, म्हणजे छान आहे. तशी आपण कोल्हापुरी थोडी कच्चेत असतो ना इंग्लिशमध्ये, पण काही वाईट नाही आहे. चांगलं बोलतेस तू इंग्लिश, आणि तेव्हा तू इंटरव्ह्यूला सुरुवात करशील तेव्हा ते सगळं सांगू शकते, सर आय विल स्टार्ट माय इंटरव्ह्यू विथ इंग्लिश बट आय एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो आय वुड लव्ह टू स्विच ओव्हर. Okay, sir. तेव्हा तुला कोण नाही म्हणणार नाही त्याला. कारण का Permission घेऊन मग switch over. येस, पण कारण का ते तुला बघल्या तू किती कॉन्फिडेंटली सांगते आहे. आणि काय काय मुद्दे बघत असं जॉग्राफी तू केलेलं आहे, जसं सरांनी तुला विचारलं वर जशी जायला लागशील काय होतं, ॲटमॉस्फिअर एअर थिन होत जाते, काय काय होतं, कशामुळे आपल्याला थंडी वाजते. कोल्हापूरची जागोफिले किती आहे तर 7,000 चौरस किलोमीटर, महाराष्ट्र किती आहे तर 3,00,000 चौरस किलोमीटर. हे थोडंसं बघून जा. मग काय सिंपल गोष्टी असतात. पेपर वाचतेस रेग्युलरली? हो सर. कुठला वाचतेस? इंडियन एक्सप्रेस सर. व्हेरी गुड. पेपर रोज वाचता. टीव्ही बघतेस? टीव्ही नाही सर, ते पलकी शर्माचे व्हिडिओज बघते. चला म्हणजे पलकी जे चाहते आहेत या देशामध्ये, गुड, नाही चांगले. पण टीव्ही बघणं, चॅनल्स बघणं, रोज देशामध्ये काय चाललेलं आहे, करंट अफेअर्स, Correct affair. हे थोडंसं आपल्याला माहिती पाहिजे आणि ते तुला करता येईल चांगलं. आणि आय एम रिअली हॅपी तुला स्वतःला इंटरेस्ट आहे युनिफॉर्म सर्व्हिसमध्ये यायचा, सो गो विथ दॅट. पण तेव्हा पण एक लक्षात ठेव, खूप त्यात गोष्टी येतात. कारण का तू लांब राहायला लागतं तुला. आपल्याकडे टिपिकल एक इंडियन ट्रेडिशन असते, ते झालं की तुला घरातल्या मागं लागतील ना, लग्न कर, मग नवरा शोधा लागेल तुला. या गोष्टी होत राहतात, या सगळ्या धरून चालायचं आपण सगळं. पण त्याच गेट इफ यू कुड कन्व्हिन्स युअर पॅरेंट्स, येस आय वॉन्ट टू जॉईन, मी कदाचित लांब जाईन, बाहेर जाईन, तर ह्या सगळ्या गोष्टी येतात त्याच्यानंतर. आणि सर मला ऑनेस्टली जर तिथं मला विचारलं की तुम्ही तुमच्या पॅरेंटपासून लांब राहावं लागेल, तर मग मी असं म्हणू शकते. कारण मला तो विचार येतो मनात की जर सगळ्यांनी तसा विचार केला तर मग सर्व कोण करणार. हे बरोबर आहे ना, चांगलं आहे ना. यू कॅन से येस आय विल स्टे अवे फ्रॉम माय पॅरेंट्स अँड व्हेनेवर आय गेट अ चान्स आय विल ब्रिंग माय पॅरेंट्स टू माय होम. तू काय नेहमीच कुठं लांब नसणार नाहीस, कुठेतरी तुला एखादं अकॉमोडेशन मिळेल ना, सो यू कॅन से ऑल द वे. छान आहे. फक्त एवढंच लक्षात ठेव, थोडंसं तुझं इंग्लिश आणि कम्युनिकेशन स्किल जे आहे ना ते इंग्लिशमध्ये वाढवायला लागेल. करंट अफेअर्सचं नॉलेज थोडं ठेव. आणि सगळ्यात महत्वाचा आपला जो विषय असतो ना, ज्याचा तुझा विषय जॉग्राफी, त्यात तुला सगळंच यायला पाहिजे. मी जसं तुला म्हटलं ह्याची तुला एरिया माहिती का, कोल्हापूरबद्दल सांगता यायला पाहिजे, करंट नॉलेज तुला यायला पाहिजे. तुझ्या विषयातल्या एक्सपर्टाईजला तुला दुसरा अल्टरनेटिव्हच नाही. तू पोस्ट ग्रॅज्युएशन पण केलं ना त्यामध्ये. तुझा जो विषय आहे त्यात नाही. करंट अफेअरमध्ये एखादी गोष्ट चुकली चालू शकतं. लँग्वेजमध्ये यू कॅन स्विच ओव्हर टू अनदर लँग्वेज. यू आर गट अ प्लेझंट पर्सनॅलिटी आणि तू हसून बोलते, दॅट इज असो गुड. कारण काय इंटरव्ह्यू आलेली बहुतेक लोक टेन्शनमध्ये असतात, हसत नाहीत. ते मी सगळ्यांना सांगत होतो तुझ्या आधी, यू शुड वेअर अ स्माइल वेन यू स्पीक विथ द पीपल. ते आहे तुझ्याकडं. सो ऑल द बेस्ट. गुड. एवढं थोडं इंग्लिशवर कमी स्किल थोडं लक्ष ठेव आणि जागृत जेवढं तुला वाचता येईल
छोट्या छोट्या गोष्टी त्या सगळ्या Geography वाचावी. चांगलं. चांगली चालेल सर. का तुझा विषय तू एक्सपर्टच पाहिजे, त्याला काही अल्टरनेटिव्ह नाही. हा, हां अदरवाइज गुड वन. थँक्यू बेस्ट सर. ऑफ लक. थँक्यू सर. बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट. थँक्यू.